सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर आपके लिए डेली का अपडेट लेकर आते हैं। 2 दिनों का अपडेट आपको एक वीडियो में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हमारा जो अपडेट है वो है 19 जनवरी और 20 जनवरी का। तो कुछ जो विद्यार्थी हैं, कुछ बच्चे हैं या कुछ जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचते होंगे कि आज हमने तो 21 जनवरी का भी करंट अफेयर कर लिया। ठीक है, वो भरम ना पालें, क्योंकि 21 जनवरी का करंट अफेयर वो शाम तक अपडेट होगा तो मिलेगा। 21 जनवरी का करंट अफेयर आप किसी यूट्यूब चैनल पर देखकर सुबह ही 21 जनवरी का आपने बैनर लगा देखा कि भाई 21 जनवरी का करंट अफेयर आ गया, तो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि 21 जनवरी का जो आज 21 जनवरी ही है, तो उसका करंट अफेयर जो बनेगा वो शाम को बनेगा। रात को 8 बजे के बाद जो दिन की मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो न्यूज़ में आएंगी, तभी आपका आज का करंट अफेयर बनेगा। यानी आज आपका 21 जो जनवरी है वो आपको 22 जनवरी को आपका करंट अफेयर मिलेगा, या फिर शाम के 21 जनवरी के 8 बजे के बाद। तो कोई भी इस भ्रम में न रहे कि हमने तो 21 जनवरी का भी कर लिया। तो ये आपका करंट अफेयर समझ लीजिए, दैनिक अपडेट समझ लीजिए। ये आपका 20 जनवरी तक का अपडेट है, 19 और 20 2 दिनों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अपडेट दी जाती है, यदि वो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है? विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड वाइस चेयरमैन ऑफ द FAO's कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट? ऑप्शन में आपको दिए हैं, इंडिया भारत को बनाया गया है या अमेरिका को बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है भारत को। ठीक है, मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO समिति का जो उपाध्यक्ष है वो भारत को बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। KIOCL लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? यानी किसका नाम नॉमिनेट किया है कि भाई हम इसको अपना अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, और प्रबंध निदेशक बनाएंगे। किसका नाम नॉमिनेट किया है KIOCL लिमिटेड के अध्यक्ष के और प्रबंध निदेशक के लिए? आपको बताना है। Who has been recommended for the post of chairman and managing director of KIOCL Limited? तो किसका नाम सिफारिश की गई है? गंती वेंकट किरण या फिर संतोष आहूजा? तो किसकी सिफारिश की गई? ये सिफारिश की गई है गंटी वेंकट रमन। गंती भी बोल सकते हैं या गंटी, जो भी है आपका। गंटी वेंकट किरण, रमन नहीं है, किरण। आगे चलते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बी बिल्ट? कहाँ पर बनाया जाएगा सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड भारत का, विश्व का? तो जम्मू कश्मीर में या फिर लद्दाख में? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया? देखो, गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए लोग अजीबोगरीब कारनामे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये अजीबोगरीब नहीं है, चलो फिर भी अच्छा है कि 1500 लोगों ने तबला बजाया। किस शहर में बजाया? और उनका नाम जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तो इन विच कंट्री ऑफ मध्य प्रदेश 1500 पीपल मेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लेइंग तबला? तो किसने बनाया? सांची में या ग्वालियर में? तो कहाँ पर लोगों ने तबला बजाया? ये बजाया ग्वालियर में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का है ये। तो ग्वालियर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभी अभी गुजरात में भी एक ऐसा ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। गुजरात में 1 जनवरी को एक साथ लोगों ने योगाभ्यास करके योग के रूप में अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर पुअर थिंग्स एट द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024?
तो ऑप्शन में दिए हैं साराह स्नोक और एमा स्टोन। तो किसने जीता है? ये जीता है एमा स्टोन ने। ठीक है, एमा स्टोन जो है पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो एमा स्टोन को मिला। आगे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द 206 फीट हाई स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो कौन से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है या कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? गुजरात के या फिर आंध्र प्रदेश के? तो ये जो किया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का जो अनावरण किया है, प्रतिमा का जो उद्घाटन किया है वो किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। कितने फीट की है? 206 फीट की है। आप कमेंट बॉक्स में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है वो कमेंट में बताएं। आगे है, कौन सा एक्टर है जो रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने? आपको उस एक्टर का नाम बताना है। एक्टर हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुपया प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3। ठीक है, ये सीजन 3 होगा और PVL मतलब प्राइम वॉलीबॉल लीग। तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए हैं ऋतिक रोशन या फिर अजय देवगन। तो ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है ऋतिक रोशन को। ठीक है, ऋतिक रोशन एक हैंडसम सुपरस्टार एक्टर हैं, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PVL सीजन 3 के लिए। आगे है, किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया? किस राज्य में किया गया आपको बताना है। पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ। तो कौन से स्टेट में बनाया गया ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो ये बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे ICICI ने बैंक है ये, तो इसने किस देश में मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन से देश में इसने मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपको दिए हैं, पहले इसका इंग्लिश में देखते हैं। ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप इन विच कंट्री? तो कौन से कंट्री में किया है? कनाडा या UAE? तो किस में किया? ये किया है कनाडा में। ठीक है, कनाडा में मनी टू इंडिया M2I मनी टू इंडिया इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक। आगे है, टेनिस खिलाड़ी हैं ये, आपको उनका नाम बताना है। तो उनको रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। अब उन खिलाड़ी का नाम बताना है किनको लगातार 8वीं बार, लगातार नहीं, रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। आपको उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है। टेनिस प्लेयर हैज़ बीन चोजन बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर फॉर ए रिकॉर्ड 8th टाइम। 8वीं बार इनको चुना गया है। तो कौन है? रोजर फेडरर या नोवाक जोकोविच? तो कौन है? ये है नोवाक जोकोविक। ये नोवाक जोकोविक हैं, इनको 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, नोवाक जोकोविक का संबंध किस देश से आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे है, किस देश ने या किस देश का है ये मून मिशन स्नाइपर जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है? तो आपको ये बताना है ये मून मिशन स्नाइपर किस देश ने भेजा है चंद्रमा पर। मून मिशन स्नाइपर हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून। मून पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया। और कौन से देश का आपको बताना है, जापान का है या चाइना का है? तो ये जो है ये मून मिशन स्नाइपर ये है जापान का। ठीक है, जापान ने भी चांद पर अपना एक ये भेज दिया। आगे है, कौन सी देश की कंपनियां तमिलनाडु में 31,000 करोड़ का निवेश करेंगी? तो कौन सी कंपनियां करेंगी 31,000 करोड़? बहुत होते हैं भाई। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास या जो गरीब फैमिली है उनके तो सपने में भी नहीं आते होंगे इतने पैसे। तो ये कौन सी देश की कंपनियां करेंगी? विच कंट्रीज कंपनीज विल इन्वेस्ट ₹31,000 करोड़ इन तमिलनाडु? तो कहाँ पर करेंगी? कौन सी देश की करेंगी? सिंगापुर की या कनाडा की? तो कौन से देश की कंपनियां करेंगी? ये करेंगी सिंगापुर की। सिंगापुर की जो कंपनियां हैं वो तमिलनाडु में 31,000 करोड़ का निवेश करेंगी, यानी वो अपनी कोई कंपनी खोलेंगी या अपना कुछ और बिजनेस का वो करेंगी, तो निवेश करेंगी।
निवेश का मतलब क्या होता है कि वो अपनी प्रॉफिट करने के लिए पैसा लगाएंगे। आगे, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मेगा ऑर्डर किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड द मेगा ऑर्डर फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? तो किस कंपनी को मिला है आपको बताना है। टाटा को मिला है या L&T को मिला है? तो ये किसको मिला है? ये मिला है L&T को। ठीक है, किसके लिए? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मेगा ऑर्डर मिला है L&T कंपनी को। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है आपको बताना है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने या फिर असम के मुख्यमंत्री ने? तो ये जो किया है ये किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। ये अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और जनता के बहुत हितैषी हैं, इसलिए लगातार कई योजनाओं से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 स्टार्टेड? कहाँ शुरू हुआ है? साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो ये आपको बताना है। तो ये जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये शुरू हुआ है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ये शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका। आगे चलते हैं। पेप्सिको इंडिया ने अपना नया CEO किसे बनाया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO पेप्सिको इंडिया? तो ये किसको बनाया है पेप्सिको इंडिया ने अपना CEO? विजय सिंघाल को या फिर जागृत कोटेचा को? तो ये पेप्सिको ने जो अपना CEO बनाया वो बनाया है जागृत कोटेचा। किसको बनाया? जागृत कोटेचा। ये बड़ा अलग सा नाम है, कोटेचा। तो ऐसे यदि पेपर में आते हैं तो आपको ये अजीब से नाम जो कोटेचा, जागृत तो चलो सिंपल ही है, लेकिन कोटेचा जो पीछे लगा है इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो हो सकता है ये आप आंसर हो। आगे चलते हैं। फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किसके पास है? फोर्ब्स नामक पत्रिका है, इसने एक मतलब रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें इसके अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किसके पास है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स, हु हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? किसके पास है? अमेरिका के पास या UAE के पास? तो ये जो इसने रिपोर्ट में बताया है तो ये बताया कि अमेरिका के पास है और विश्व का सबसे ज़्यादा सोने का भंडार। ठीक है, UAE में अभी किस जगह पर सोने की एक खदान मिली है आपको बताइए कमेंट में। हमने 3-4 दिन पहले वीडियो में ये प्रश्न करवाया था, तो आप कमेंट करके बताइए। और फोर्ब्स ने एक और रिपोर्ट जारी की थी सबसे शक्तिशाली सेनाओं की किसकी है, तो उसमें भी अमेरिका को ही फर्स्ट रखा गया था, भारत को चौथे रैंक पर रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है ये आपको बताना है। असम या फिर मेघालय? तो किस राज्य की उसने किया है? ये किया है असम। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। आगे चलते हैं। आगे है 61 वर्ष की आयु में अपना चौथा डकार रैली खिताब जीतकर इतिहास किसने रच दिया? हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग हिज 4th डकार रैली टाइटल एट द एज ऑफ 61? देखो वो लोग हैं जो वो 60 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं या 58 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ये 61 साल के हो गए फिर भी उन्होंने अपना एक खिताब जीत लिया, चौथी बार जीता ये इन्होंने। ठीक है, तो ये कौन है इनका आपको नाम बताना है। एमा जॉनसन या फिर कार्लोस सेंज? ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ये है कार्लोस सेंज। कार्लोस
सेंज, इन्होंने 61 वर्ष के ये हो गए और अपना चौथा डकार रैली खिताब जीत लिया। ठीक है, कार्लोस सेंज। आगे चलते हैं। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो इसका जो उद्घाटन है वो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने किया है और ये 47वां है और इसमें जो थीम देश है वो कौन सा आपको बताना है। तो विच कंट्री इज़ द थीम कंट्री ऑफ द 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? तो यूके है या फिर बांग्लादेश? तो कौन सा देश है थीम देश? ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा? तो 2024 के लिए हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2024? तो 19 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, 22 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। तो ये जो सिलेक्ट किया गया, ये सिलेक्ट किया गया 19 बच्चों को। ठीक है, 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। आगे है, हिमा दास को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हिमा दास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको बताना है। हिमा दास वाज अवार्डेड द अवार्ड। तो अवार्ड का नाम क्या है? असम सरकार द्वारा ये इनको सम्मानित किया गया है। तो असम सौरव या फिर असम वैभव। ठीक है, तो हिमा दास को कौन सा सम्मान मिला? इनको मिला असम सौरव। असम सौरव सम्मान इनको दिया गया है हिमा दास को। और जो असम वैभव सम्मान है, ये अवार्ड है, ये जो मिला है, ये मिला है रंजन गोगोई जो पूर्व चीफ जस्टिस थे। पिछले वीडियो में हमने करवाया था, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको अवश्य देखें। चलिए आगे चलते हैं। कौन से देश के बीजिंग की एक स्टार्टअप बीटा बोल्ट के द्वारा एक सिक्के के से भी छोटे आकार का परमाणु बैटरी को विकसित किया गया है? ठीक है, तो ए न्यूक्लियर बैटरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ ए कॉइन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बेटावोल्ट स्टार्टअप इन बीजिंग। तो कौन से देश की है ये आपको बताना है। तो बीजिंग तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है, चाइना में है या रशिया में? तो ये है चाइना में। ठीक है, तो बीजिंग की एक स्टार्टअप बेटावोल्ट है, तो इसके द्वारा जो सबसे छोटे आकार का परमाणु बैटरी का आविष्कार किया, इसको विकसित किया है। प्रश्न में आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटे आकार की परमाणु बैटरी को किसने विकसित किया है? तो उसमें चाइना भी दे सकता है, चाइना, या फिर बीजिंग भी दे सकता है, या फिर बेटावोल्ट भी दे सकता है। तो यदि तीनों ही दिए हों तो बेटावोल्ट लगाएं, यदि तीनों में से एक दिया है तो एक लगाएं। आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित काबो वर्डे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किससे मुक्त देश घोषित कर दिया गया है? अच्छा, ये काबो वर्डे एक छोटा सा देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसको WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसने कौन से रोग से मुक्त कर दिया है? तो आपको ये बताना है। काबो वर्डे वाज डिक्लेयर्ड ए फ्री कंट्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो किससे फ्री देश घोषित कर दिया है? मलेरिया या रेबीज। ठीक है, ये किससे फ्री देश घोषित कर दिया है? ये कर दिया है मलेरिया फ्री देश घोषित कर दिया है इसको WHO ने। और ये क्या है? ये एक देश है काबो वर्डे। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार के बाद भारत का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। यानी जनगणना एक और राज्य में होने वाली है। तो किस राज्य में होने वाली है? सबसे पहले तो बिहार करवा चुका है। ठीक है, पहला राज्य बन गया बिहार जिसने जातिगत आधारित जनगणना करवाई है। तो अब दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है आपको बताना है। इज गोइंग टू बिकम द सेकंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर बिहार टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस। तो ये कौन सा प्रदेश बनने जा रहा है दूसरा? तो आंध्र प्रदेश है या फिर मिजोरम है। तो बिहार के बाद जातिगत जनगणना कहाँ पर शुरू होगी? ये होगी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन जाएगा जाति आधारित जनगणना करवाने वाला बिहार के बाद। आगे चलते हैं। किसने आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी? तो हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुष दीक्षा? तो सर्बानंद सोनोवाल या सुधांशु त्रिवेदी? तो किसने रखी है? सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। कहाँ पर रखी है ये? भुवनेश्वर में रखी है। भुवनेश्वर कहाँ पर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
आगे है, हम 19 और 20 जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो हम इस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जो हमारा 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये आपको जो चित्र में दिख रहा है, ये पेंगुइन जो बर्फीली जगहों पर पाई जाती है, तो इनके प्रति जागरूकता का जो दिवस है वो मनाया जाता है कब? 20 जनवरी को। आगे है 19 जनवरी को, हम 19 और 20 का कर रहे हैं, तो 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस भी मनाया गया। कोकबोरोक दिवस को हम त्रिपुरी भाषा दिवस भी बोल देते हैं, ठीक है। कोकबोरोक दिवस को त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है, और ये त्रिपुरा की जो त्रिपुरा राज्य का ये विशेष रूप से त्योहार है के रूप में इसको मनाया जाता है। और एक भाषा है कोकबोरोक, इसको त्रिपुरा की ऑफिशियल भाषा जो वो डिक्लेयर कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस, ठीक है। ये 19वां इसका स्थापना दिवस है, जो महामारी में, आपदा में लोगों की सहायता करती है, ठीक है। तो ये इसका 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? ये मनाया गया 19 जनवरी 2024 को, ठीक है। कब मनाया गया? 19 जनवरी 2024 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया, 19वां। तो ये भी आप याद रखिए 19 जनवरी को। और क्या मनाया गया? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले हमारे जो वीडियोज़ है उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी कोई बेनिफिट हो। और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो आगे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमें पूरी आशा है कि हम आपको जो अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, ठीक है, जो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हम बेस्ट अपडेट आपको देने का प्रयास करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कोई अपडेट छूटा न रहे दिन का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।